कार्य किया था, इस विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को इंदौर के एक महू नामक स्थान पर हुआ था। तो हम आप 14 अप्रैल हर वर्ष बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे लमसम सभी लोग मनाते होंगे और सभी के घरों में उस समय हम आप बहुत एकजुट होकर के एक ताकत की तरीके से ये भीम जयंती जो है इसको 14 अप्रैल के दिन हम आप बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो साथियों, भीम जयंती तो हम आप मना रहे हैं, पर उनके दिए हुए बौद्ध धर्म को हम आप क्यों नहीं मान रहे हैं? उनके दिए हुए पंचशील को हम आप नहीं मान रहे हैं, उनके दिए हुए बौद्ध मंत्र को हम आप नहीं मान रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हमारा आपका समाज जो है ये बहुत पीछे बहुत बहुत पहले से ये तब आया गया था और इस जो आज भी चला आ रहा है, जिसको हमारे महापुरुषों के बारे में हमें जानने का हक अधिकार हमसे दबाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने बच्चों को, अपनी बीवी तक को, सभी को कुर्बान कर दिया हमारे आपके लिए, अपने समाज के लिए। पर हमारे आपके समाज के लोग क्या हैं, उनके विषय में जानने के लिए उनको घृणा होती है कि यार एक दलित समाज के व्यक्ति के विषय में हम क्यों जाने, आखिर इसने हमारे लिए ऐसा क्या किया जो इसके बारे में जाने। तो भाई साहब, आप लोगों को बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं, जिन्होंने संविधान लिखा। संविधान में हमें आपको अधिकार दिए, जिसके कारण हम आप यहाँ समाज में एकजुट होकर के इस शादी के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। पर हमारे आपके लोग क्या कहते हैं, यार ये तो राम की देन है, ये कृष्ण की देन है, ये अन्य देवी देवताओं की देन है। नहीं साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिनके देने के कारण आज, इनके संविधान देने के कारण हमें आपको अधिकार मिले और हक अधिकार की वजह से आज हम आप भी हर तरीके से हर जगह दहाड़ रहे हैं। और अभी हमने यहाँ देखा कि भीम आर्मी का एक सॉन्ग बज रहा था कि अब जुल्लम न सहेगी यारों भीम आर्मी। ठीक है, तो आपको बता दें कि हम अपने यहाँ से भीम आर्मी ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, नीरज बौद्ध हमारा नाम है। भीम आर्मी के ग्राम सभा अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे सम्मान में तालियों से हमारा स्वागत किया। तो आपको बताना चाहते हैं कि 16.5 हमारी एज है और 16.5 में हमें पद नहीं दिया जा रहा था, पर हम जबरदस्ती पद लिए हैं कि समाज में उतरने के लिए, समाज के कार्य के लिए। और हमारा आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे हमारा वीडियो आएगा, भाई डाले यूजर है हमारे वीडियोस पर। तो भीम आर्मी का ये जो सॉन्ग बज रहा था, तो चंद्रशेखर भाई ये थोड़ी कहते हैं कि हम आप टूटे रहे, चंद्रशेखर भाई तो कहते हैं हम आप एकजुट रहे। पर कहाँ एकजुट हो रहे हैं भाई साहब, बताइए, कहीं हुए हैं आज तक? जानते हैं, जैसे यहाँ शादी में बैठे हैं, शादी में आएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना पकवान जो बना होगा खाएंगे, 50-50 रुपया दाजा लिखाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद न लड़की के पक्ष के लोगों का और न लड़के के पक्ष के लोगों का कभी कोई हाल चाल लेने के लिए भी फोन नहीं करेगा कि भैया आपके घर में शादी थी, आपकी शादी ठीक ठाक से बीती, आपके घर में कोई आपत्ति तो नहीं आई, इस विषय में कोई नहीं जानता। पर अभी हमारे यहाँ के समाज की जो महिलाएं हैं, हमें बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, समाज को जागरूक करने के लिए हमें बोलना पड़ता है। सबसे मेन कारण यह है कि हमारे आपके समाज की जो महिलाएं हैं, इनको ये पता होगा कि साल में कितने व्रत होते हैं, पर ये नहीं पता होगा कि संविधान में कितने अनुच्छेद इनके सम्मान के लिए दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कष्ट सह करके उन्होंने हमारे आपके लिए ये संविधान लिखा। आज संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने का जो संकल्प है ये हमारा आपका है, सभी का है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों को जहां भी आप लोग रहें, एकजुट रहें, एक ताकत बनकर रहें, क्योंकि हमारा समाज तोड़ा जाता है तभी हमारे आपके लोग मारे जाते हैं साथियों। उसके बाद आप लोग खूब ताली बजाइएगा। ग्राम विधानसभा पट्टी के अंतर्गत ग्राम सभा हुई है, ग्राम सभा, ठीक है। वहाँ 16-16 साल की हमारी बहनों के ऊपर कुछ ब्राह्मणों ने लात जूते से उनको मारा था। इसलिए केवल उन्होंने मटर उखाड़ ली थी ब्राह्मण के खेत में। तो भाई मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उस ब्राह्मण से कि ये मटर उखाड़ने से आपने समझा कि ये दलित है, ये अछूत है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके हक अधिकार की आवाज कोई नहीं उठाएगा। इनको मारो, इनको काटो, इनके ऊपर गोली चलाओ, हमारी बहन बेटियों का रेप करो, बलात्कार करो, और इनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। पर आज कोई भी आवाज उठाने के लिए आगे आ रहे हैं तो हमारे माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट जी हैं। तो इसीलिए मैं उनके इसी जोश और जज्बे से मैंने भीम आर्मी ज्वाइन की 24 दिसंबर सन 2023 में, ठीक है। और
अभी मेरे को 6 महीने भी नहीं हुए होंगे भीम आर्मी ज्वाइन किए हुए। 6 महीने के अंदर मैं आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद से मिल करके नगीना में आज आप लोगों के सामने आवाज लोगों की ये हमारे समाज के लोगों ने मुझे उठाया और मुझे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद तक उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि केवल बाबा साहब ने ये नहीं कहा है, बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिए उतना ही दौड़ेगा। पर ये बताइए इस ग्राम सभा में कोई वकील है भैया? नहीं कोई भैया एक सवाल पूछ रहे, कोई वकील है इस ग्राम सभा में? नहीं नहीं है नीरज भाई, नहीं है ना भैया जी। कारण क्या जानते हैं? क्योंकि हमारे आपके लोग शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। हमारे आपके लोग ध्यान किस तरफ देते हैं? दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा का पंडाल कहाँ लगाना है उस पर ज्यादा ध्यान आएगा। चंदा इकट्ठा करेंगे। अम्बेडकर जयंती के दिन अगर कोई बोल देगा भैया आप 10 रुपए दे दो, अम्बेडकर जयंती मनानी है ग्राम सभा में, तो बोलेंगे भैया अभी नहीं, शाम को ले लेना। तो शाम को क्या करेंगे? आप 70 रुपए की टल्ली होके आ जा रहे हो, 10 रुपए आपके उन महापुरुष की जन्म जयंती को मनाने के लिए आपकी जेब से 10 रुपए नहीं निकलते और उन यहाँ इकट्ठे होकर के उनका हमारा बढ़िया बढ़िया भाषण सुनेंगे, खाना पकवान खाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर बाद में कहीं नहीं सोचे। और हमारे ऊपर भी आपको सही बता दें, हमको 3 बार धमकियां मिली हैं कि भाई तू समाज में ऐसे जा रहा है, समाज में बोल रहा है, समाज के लोग तेरा साथ नहीं देंगे, तू मार उठेगा जल्दी। पर मैंने बोला ठीक है भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो कष्ट सहा वो खुद कुर्बान हो गए, तो हमारा भी हक अधिकार, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उनके संविधान को हम जिंदा रखें। को जिंदा रखने के लिए केवल ये नीरज नहीं, आज चंद्रशेखर भाई की बदौलत न जाने कितने नीरज दहाड़ रहे हैं और दहाड़ते रहेंगे, और ये हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर की देन है। तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में आप लोग जानिए कि आखिर ये महापुरुष कौन थे, इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। समाज के नारियों को इन्होंने सम्मान दिलाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय में, आज के जमाने का जो विद्यालय चल रहा है उसमें पूजा कराते हैं माता सावित्री, उनकी सरस्वती की। ठीक है, ये बताइए भैया जी सरस्वती जी के पास कितनी डिग्रियां थी और उन्होंने हमारे समाज की महिलाओं को किस समय पढ़ाया। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा भीड़ेवाड़ा में जब माता सावित्री बाई फूले ने विद्यालय खोला हमारे समाज की महिलाओं को पढ़ाने के लिए, तो कुछ मनुवादी कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला, पर उन्होंने वो तब भी हार नहीं मानी। हमारे